एक धोबी के कहने पर क्यों माता सीता को श्री राम के द्वारा त्याग दिया गया? रामायण की कथा में भगवान श्री राम और मां सीता के बीच वियोग एक गूढ़ और संवेदनशील विषय है। इस पर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या श्री राम का मां सीता का त्याग न्याय संगत था या नहीं। आध्यात्मिक, कार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण करना आवश्यक है। साथ ही इस घटना पर मां सीता के दृष्टिकोण और उनकी इच्छाओं को भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह त्याग केवल श्री राम का नहीं बल्कि मां सीता के जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा है। रामायण की कहानी के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरह श्री राम को वनवास हुआ और माता सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ गए। रावण द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया एवं श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। रामायण में माता सीता स्वयंवर के बाद जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, तब माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या आईं। तब श्री राम ने सबसे पहले माता सीता को उपहार में एक वचन दिया। श्री राम ने माता सीता को ये वचन दिया था कि उनके जीवन में माता सीता के अलावा कोई स्त्री नहीं आएगी। उस समय राजाओं में कई विवाह करने की परंपरा थी, लेकिन श्री राम ने माता सीता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए उन्हें ये वचन दिया था कि वे हमेशा एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि जिस स्थिति में माता सीता रहेंगी, खुद भी वैसे ही रहेंगे। इस बात का प्रमाण श्री राम ने रावण वध के बाद दिया भी। जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, तब उनका वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन हुआ। इसके पश्चात बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया गया तथा उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब से उनका कोई भी निजी जीवन नहीं है तथा वे हर कार्य अपनी प्रजा के हित के लिए ही करेंगे। उनकी प्रजा किसी भी समय उनके सामने अपने दुख, समस्या इत्यादि लेकर आ सकती है तथा न्याय मांग सकती है। एक दिन जब श्री राम माता सीता तथा अपने परिवार के साथ बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे, तभी उन्हें अपने सैनिक के द्वारा गुप्तचर के आने का पता चला। जब उन्होंने गुप्तचर से राज्य की स्थिति पर चर्चा की, तब उसने उन्हें बताया कि कल रात एक महिला राजभवन के द्वार पर आई थी। वह न्याय मांग रही थी, लेकिन प्रहरी ने उसे सुबह आने का कहकर वापस भेज दिया। इस पर वह महिला क्रुद्ध हो गई तथा वहां से चली गई। गुप्तचर ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह आंखों से ओझल हो गई। इस पर प्रभु श्रीराम रुष्ट हो गए तथा आर्य सुमंत से इसके बारे में प्रश्न किया। उन्होंने ऐसी घटना फिर से घटित नहीं होने का आदेश दिया। इसके पश्चात श्री राम ने उस गुप्तचर को बुलाया तथा उससे कहा कि उसने उस महिला को कल बिना न्याय मिले जाने दिया तथा उसका पता भी नहीं लगाया। इसलिए जब तक वह उस महिला का पता नहीं लगाता तथा उसके बारे में जानकारी नहीं निकालता, तब तक उसे सेवा से निलंबित किया जाता है। श्री राम का आदेश पाकर वह उस महिला की खोज में निकल गया। श्री राम ने उसे उस घटना की संपूर्ण सूचना एकत्रित करने के पश्चात ही स्वयं को मुख दिखाने की आज्ञा दी थी। गुप्तचर ने श्री राम को बताया कि उस महिला का तो पता नहीं चला, लेकिन उस महिला का पति उनके राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गांव में रहता है। उसने बताया कि उसके पति ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, क्योंकि वह अपने मायके से आते हुए एक रात कहीं रुक गई थी। इसका कारण पूछने पर गुप्तचर ने बताया कि गांव में पता करने पर पता चला कि वह स्त्री सभी को एक ही कारण बताती रही कि अपनी मां के घर से अपने पति के घर वापस आने के लिए उसे रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वह अपने घर जाने के लिए उस नदी के पास पहुंची, तब तक शाम का अंधेरा हो चुका था तथा वर्षा शुरू हो चुकी थी। इस कारण केवट ने नाव चलाने से मना कर दिया। ऐसे समय में वह कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए विवश होकर उसने वह रात उस केवट की झोपड़ी में व्यतीत की। इसके पश्चात जब वह घर पहुंची, तब उसके पति ने उससे देर से आने का कारण पूछा। उसके पति ने उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसे घर से निकाल दिया। इस पर श्रीराम ने पूछा कि वह स्त्री अपने पति को विश्वास क्यों नहीं दिला सकी। तब गुप्तचर ने बताया कि उन दोनों के बीच अविश्वास ज्यादा है तथा उनके बीच लड़ाई झगड़े आम बात है। साथ ही उस स्त्री ने क्षमा मांगने से भी मना कर दिया तथा कहा कि जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया, तब वह क्षमा क्यों मांगेगी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का राज्य है, इसलिए वह स्वयं जाकर उनसे न्याय मांगेगी।
गुप्तचर की बातों से श्रीराम को संदेह हुआ कि उसने उन्हें संपूर्ण बात नहीं बताई तथा ऐसी कुछ बात है जिसे वह उनसे छुपा रहा है। उसने गुप्तचर को आदेश दिया कि वे स्वयं उसके साथ उसके मित्र बनकर उस गांव में जाएंगे तथा घटना का पता लगाएंगे। इसके बाद श्रीराम एक सामान्य नागरिक का भेष धारण कर गुप्तचर के साथ उस गांव में गए। वहां जाकर उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटीं, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। उन्होंने श्रीराम के द्वारा माता सीता को अपनाने पर भी प्रश्न उठाया, क्योंकि रावण के महल में इतने दिन रहने के पश्चात भी उन्होंने माता सीता को अपना लिया। उन्होंने इसे श्रीराम की निर्बलता करार दिया तथा उसे स्त्री मोह नाम दिया। गांव वालों के अनुसार इसके कारण सभी स्त्रियों को इसके लिए और प्रोत्साहन मिला है। इसका लाभ कई स्त्रियां अनुचित कार्य करने के लिए उठा सकती हैं। एक राजा के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है, इसलिए इसके लिए उन्होंने राजा राम को दोष दिया। इस घटना के पश्चात श्रीराम का हृदय तार-तार हो गया तथा उन्होंने गुप्तचर से पूछा कि क्या इस प्रकार की बातें केवल इसी गांव में ही होती है या नगर के अन्य गांवों में भी इसी प्रकार की बात होती है। इस पर गुप्तचर ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि माता सीता के बारे में इस प्रकार की बातें अन्य गांवों में भी होती है। तब श्रीराम ने नगर के अन्य गांवों में भी जाकर इसका पता लगाने का सोचा। श्रीराम जब अन्य गांवों में पहुंचे तब मुख्यतः सभी के द्वारा माता सीता के प्रति ऐसी भावना को देखकर विचलित हो उठे। इसके पश्चात वे दुखी मन से राजभवन आ गए तथा उदास रहने लगे। भगवान श्रीराम को इस प्रकार दुखी देखकर माता सीता का मन भी उदास हो गया, लेकिन श्रीराम ने उन्हें कुछ बताया नहीं। इसलिए माता सीता ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता लगाया तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके बारे में अयोध्या के नगर में क्या बातें चल रही है तथा श्रीराम के दुख का असली कारण क्या है। संपूर्ण बात को जानने के पश्चात माता सीता ने स्वयं ही वन में जाने का कठोर निर्णय लिया। श्रीराम ने माता सीता को वन में जाने से रोकने के बहुत प्रयास किए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वे अयोध्या के राज सिंहासन को छोड़ देंगे और स्वयं उनके साथ वन में चलेंगे। इस पर माता सीता ने उन्हें राजधर्म की शिक्षा दी और उसके लिए यह त्याग करने को कहा। राजा बनने के बाद श्री राम अपना रूप बदलकर अयोध्या नगर का भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर एक धोबी के मुंह से उन्होंने अपना अपमान और माता सीता की अपकीर्ति सुन ली थी और जिसके बाद माता सीता का त्याग कर दिया था। अब यहाँ पर आक्षेप लगाने वाले कहते हैं कि एक धोबी के चलते एक धोबी के मुंह से बोली हुई बात से श्रीराम जी ने अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर दिया। यह बात सच नहीं है। सच यह है कि पूरा का पूरा समाज ही यह कह रहा था, सिर्फ एक धोबी ही नहीं था, जिसकी वजह से श्री राम को इस पर एक निर्णय लेना था। तो यहाँ पर यह बात साफ होती है कि कोई धोबी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी अयोध्या की जो प्रजा थी उनमें ये द्वेष आ गया था। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यह त्याग पूरी तरह से श्री राम के कर्तव्य और राजधर्म से जुड़ा था। जब अयोध्या के आम नागरिकों ने माता सीता की शुद्धता पर सवाल उठाए तो श्री राम ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह कठोर निर्णय लिया। एक आदर्श राजा के रूप में श्री राम के लिए प्रजा की राय अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। समाज की भावनाओं और प्रतिष्ठा के मद्देनजर उन्होंने माता सीता का त्याग किया, क्योंकि उनके लिए राजा धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में रहने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने श्री राम से कहा था कि वह किसी ऋषि के आश्रम में रहकर अपने जीवन के शेष समय को अध्यात्म, शांति और साधना में बिताना चाहती है। माता सीता ने रात के ही अंधेरे में वन जाने का निर्णय लिया। इसके लिए श्रीराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। उन्होंने भगवान श्री राम के निर्णय को सहजता से स्वीकार किया और वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर अपने पुत्रों लवकुश का पालन पोषण किया।
माता सीता ने अपने त्याग और धैर्य के माध्यम से यह साबित किया कि उनका जीवन केवल एक पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक माँ, एक देवी और एक आदर्श नारी के रूप में भी उत्कृष्ट था। श्री राम और माँ सीता दोनों ही इस त्याग के बाद अत्यधिक दुखी थे। श्री राम ने माता सीता को त्यागने के बाद भी उनका सम्मान बनाए रखा। उन्होंने यज्ञों में माता सीता की स्वर्ण मूर्ति को अपनी पत्नी के रूप में रखा और जीवन भर किसी और स्त्री से विवाह नहीं किया। श्री राम इतने शोक में चले गए थे, जिसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं, एक तरफ तो पूरा का पूरा समाज एक पूरी पूरी मेरी प्रजा है, जिसमें द्वेष भाव उत्पन्न हो गया है जो मुझे शोक ग्रसित करती है। साथ में इसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी को भी छोड़ना पड़ रहा है। मैं तो शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। श्री राम के इस निर्णय पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उनके द्वारा माता सीता का त्याग नैतिक रूप से सही था या गलत, यह उस समय के सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। श्री राम ने राजधर्म निभाया और माँ सीता ने पत्नी धर्म निभाया। इस त्याग का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि उस समय समाज की संरचना और अपेक्षाएं क्या थी। श्री राम और माँ सीता की कथा हमें जीवन में कर्तव्य, त्याग और धैर्य की शिक्षा देती है। दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ऊपर रखा। माँ सीता न का त्याग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य, साहस और आत्मसम्मान से करना चाहिए। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।